जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस चैनल में वीवी ऑब्जेक्टिव प्रतिदिन लेके आते हैं। तो आज फिर वीवी ऑब्जेक्टिव लेके आऊं जो कि सोशल साइंस का है, एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को देख के आप अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा अभी वीवी ऑब्जेक्टिव है, एकदम वीवी ऑब्जेक्टिव है। चलिए सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, अच्छे से सुनते रहिए। ज्यादा समय को न बर्बाद करते हुए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है, जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। हाँ, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, कहां पर। चीन में, जापान में, इटली में, भारत में। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। पहला का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, चीन में। ऑप्शन नंबर कहां पर है, ए में है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर टू। प्रश्न नंबर टू क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1856 में, 1885 में, 1890 में या 1892 में। कमेंट कीजिए दूसरा का आंसर। वेरी गुड सर, 1885 में, 1885। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न एकदम इंपोर्टेंट, एकदम इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर तीन कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। किसने किया था, मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। कमेंट कीजिए तीसरा का आंसर। वेरी गुड, तीसरा का आंसर सर विलियम प्रथम ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है, क्या कहता है सुनिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट। सारे ऑब्जेक्टिव हमने गेस करके बनाए हैं, जो कि आपको सीधे 2025 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एकदम सोशल साइंस का वीवी ऑब्जेक्टिव। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1920 लखनऊ में, 1922 पटना में, 1930 दांडी में या 1928 दिल्ली में। कमेंट कीजिए चौथा का आंसर। चौथा का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, 1930 दांडी में। कहां पर, दांडी में। ऑप्शन नंबर किसमें है सर, सी में है सर। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा का आंसर देखिए, पांचवा का आंसर एकदम इंपोर्टेंट कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। 1910 में, 1906 में, 1907 में या 1954 में। कमेंट कीजिए पांचवा का आंसर, पांचवा का। वेरी गुड सर, 1906। ऑप्शन नंबर कहां पर है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चलिए छठा नंबर प्रश्न। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी है, जो कि 2025 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। घबराइए नहीं, एकदम मन लगा के पढ़ते रहे। यस आई कैन डू इट, आप कर सकते हो। यस। चलिए अगला नंबर, छठा नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किस केंद्र से, राज्य से, पंचायती राज से, इसमें से कोई नहीं। चलिए इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए छठा का आंसर। छठा का वेरी गुड सर, पंचायती राज्य से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सातवां नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है सातवां नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। 1838, 1958, 1881 या 1911। कमेंट कीजिएगा सातवां का आंसर। वेरी गुड सर, 1881। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न कहता है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से और पश्चिमी क्षेत्र से। आठवां का आंसर। वेरी गुड, क्या माने सर, आठवां का आंसर। वेरी गुड सर, पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर, नौवां नंबर प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंपोर्टेंट। क्या है सर, वर्नाक्यूलर पेश एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। चलिए बताइए, हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू। कमेंट कीजिएगा नौवां नंबर का। वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा, नौवां नंबर। वेरी गुड, क्या माने हैं सर, क्या माने हैं। वेरी गुड सर, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर, 10वां नंबर कहता है कि पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन या बंबई अधिवेशन। चलिए 10 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, लाहौर अधिवेशन।
ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर 11वां नंबर प्रश्न कहता है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का वेरी गुड सर, 11 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, पटना में सर। कहां पर? पटना में। अगला नंबर 12वां प्रश्न कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर है ना का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्य वर्मन द्वितीय, हरि नीरोदोम, सिहानुक, कुआम या इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए। 12 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, सूर्य वर्मन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1969 में, 1970, 1971 या 1972? कमेंट कीजिएगा 13 नंबर का। वेरी गुड सर, 1971 में। ऑप्शन नंबर सी सर, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि या इनमें से कोई नहीं। एकदम इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है जो कि 2025 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए सारे प्रश्न को चुपचाप याद कर लीजिए जल्दी। ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। 14 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न एकदम जल्दी कीजिए, एकदम थकना नहीं है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। चलिए 15 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, 15 नंबर का। वेरी गुड सर, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर वी। चलिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर एकदम इंपोर्टेंट। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। एकदम इंपोर्टेंट सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है। चलिए 16 नंबर का। वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर कहां पर है? सी में है सर, लेनिन। अगला नंबर 17 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1928 में या 1929 में या 1936 में? 17 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 17 का। वेरी गुड सर, 1936। ऑप्शन नंबर सर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे। चलिए अगला नंबर 18 नंबर कहता है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया? कमेंट कीजिए। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? हाँ चलिए कमेंट कीजिए 18 नंबर का। 18 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सर सी, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न। चलिए क्या कहता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई। कमेंट कीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 19 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। 19 नंबर का। वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा? 1 मई। ऑप्शन नंबर किस में होगा? ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है? तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? हाँ, किन पर लागू हुई थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर? कमेंट कीजिए 20 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, किसानों पर हुआ था। किस पर हुआ था? किसानों पर हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सर? ए में। वेरी गुड। अगला 21 नंबर प्रश्न कहता है, 21वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1969 में, 1979 में या 1989 में? कमेंट कीजिएगा 21 नंबर का आंसर। 21 नंबर का। वेरी गुड सर,
1959 में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। वेरी गुड, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या। एकदम इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे। क्या माने सर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सब जितने हैं सारे के सारे पंचायती राज का स्वरूप है। 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस.एम. सिंह, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए 23 नंबर का, 23 नंबर का। वेरी गुड सर, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ के एकदम अच्छा से अच्छा रैंक लाना है। 2025 से फूकना है, ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, सबको उठा उठा पटकना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। हाँ, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। चेन्नई से, मुंबई से, कोलकाता से या दिल्ली से। कमेंट कीजिए 24 नंबर का आंसर, 24 का आंसर। वेरी गुड सर, चेन्नई से, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? एक में है। अगला नंबर 25 नंबर कहता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान से, पंजाब से, बिहार से और महाराष्ट्र से। कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड सर, राजस्थान से, राजस्थान से, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है। ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है। अगला नंबर 26 नंबर कहता है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है और इस ऑब्जेक्टिव को मैंने गेस करके निकाला है और बहुत मेहनत लगा इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए, इसीलिए ध्यान से देखिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद या इनमें से सभी। चलिए कमेंट कीजिए। वेरी गुड, ये सारे समस्या अपने भारत के में है। चलिए अगला नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर था इसका डी। अगला 27 नंबर, 27 नंबर क्या कहता है? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? 2005, 2006, 2003, 2010। 27 का आंसर कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड सर, क्या माने हैं? 2006। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। ऑप्शन नंबर किसमें है? 2020। 27 हो गया। 28 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। 28 नंबर का आंसर, 28 का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या मारे हैं? 4 सर। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। कितना है? 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति। 29 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से लागू किया गया? राजस्थान से, बिहार से, उत्तराखंड से या मध्य प्रदेश से। चलिए 30 का आंसर। वेरी गुड, क्या माने हैं सर? बिहार। ऑप्शन नंबर बी से बिहार, बी से बिहार। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहार। चलिए 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? चलिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1980 में, 1981 में, यानी इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर। वेरी गुड सर, 1980 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। 32वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या एकात्मक या संघीय। चलिए कमेंट कीजिए 32 नंबर का, 32 का। वेरी गुड सर, क्या होगा? संघीय और संसदीय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। 32वां प्रश्न कहता है, 32 में क्या कहता है? एकदम इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो 2025 में लड़ेगा तो लड़ेगा। चलिए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, बम्बई में। कमेंट कीजिएगा 33 नंबर का। वेरी गुड सर, मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है सर, मद्रास यानी चेन्नई में है। अगला नंबर 34 नंबर क्या कहता है?
भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? एकदम इम्पोर्टेंट और आसान। मेरे बोलने से पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। इसका आंसर हमको बोलने से पहले आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सबसे कम कब हम लोग अपने भारत में वोटिंग करते हैं, कितने वर्ष के हो जाते हैं? तो बच्चा को पता है। बहुत अच्छे सर, 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है सर? सी में। बहुत अच्छे, शानदार, यही से क्लैपिंग। चलिए 35 नंबर प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या राज्य विधानसभा में? कमेंट कीजिएगा 35 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 36 नंबर पर कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1932 में, 1934 में, 1936 में या 1938 में? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर 36 दे दिया, यहाँ पर 35 कर दीजिए। इसको कमेंट कीजिए इसका आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1935 सर, 1935। 1935 में इसका स्थापना किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि ऑप्शन नंबर बोले थे सी में है सर। इसको 35 बना दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1935। अगला प्रश्न 37 नंबर कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, या राज्यपाल होता है, या अर्थशास्त्री होता है? चलिए कमेंट कीजिएगा 37 नंबर। चलिए 37 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 37 नंबर, वेरी गुड सर, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी हम बार बार कह रहे हैं, सबको छोड़ना नहीं है, पूरे को आराम से पढ़ लीजिए, सीधे जो 2025 के एग्जाम में आपको टकराएगा। चलिए इसमें कहता है 38 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है सर? कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 20 अप्रैल से 31 मार्च तक? कमेंट कीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट, कमेंट कीजिए 38 नंबर का। वेरी गुड सर, क्या मारे हैं, क्या मारे हैं, वेरी गुड, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 39 नंबर प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट, क्या कहता है? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में, 1968 में, 1878 में, या 1998 में? कमेंट कीजिए 39 नंबर का। 39, वेरी गुड सर, 1868 में, 1868 में, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है सर? ए में है। चलिए 40 नंबर प्रश्न कहता है, 40 नंबर प्रश्न, मुद्रा के कार्य है, क्या है? मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी? कमेंट कीजिए इसका आंसर। हमको बोलने से पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा 40 नंबर। वेरी गुड सर, इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी आए थे, और अभी आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, ये आप लोग के लिए अंतिम मेहनत है, और इस मेहनत को करके आप अच्छा से अच्छा रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी मस्ती कर लेते हैं तो शायद आपको कल होकर रोना पड़ सकता है, इसीलिए अभी मेहनत कर लीजिए, और आगे जा करके बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। 2025 में सब बैठा रहेगा, और आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने समाज में आपका जब नाम होगा ना, जब आपके नाम से आपके मम्मी पापा को पहचाना जाएगा, तब लगेगा कि आज मैंने कुछ किया है। तो आप अगर अच्छा रिजल्ट लाते हैं, अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपका नाम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके माता पिता का भी नाम होगा, और कहेंगे कि देखिए फन्ना का बेटा कितना अच्छा नंबर लाया है कि नहीं? और आपके पूरे समाज में नाम चर्चा चलेगी, और आपके पूरे, अगर आप अच्छा से अच्छा रैंक प्राप्त करते हैं, अच्छा से अच्छा रैंक प्राप्त करते हैं, तो सरकार आपको बहुत सारे फायदे भी देते हैं। तो इसीलिए आप अभी मन लगा के पढ़ लीजिए, बस ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। इतना दिन में आप इतना अच्छा मेहनत कीजिए, इतना अच्छा मेहनत कीजिए ना, कि लगे 2 महीना भूल जाइए सबको, कोई दोस्त नहीं, कोई किसी से मिलना जुलना बंद कर दीजिए, अपने आप को पैक कर दीजिए रूम में, और बढ़िया से स्टडी कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप वो भी पढ़ के अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके। चलिए, धन्यवाद।